स्तेफनुस की मृत्यु के बाद सताव के कारण विश्वासियों को दूर दूर तक बिखेर दिया गया, फिनीके, कुप्रुस और अंताकिया तक। लेकिन वे डर से नहीं बिखरे, वे सुसमाचार फैलाते गए। शुरुआत में वे केवल यहूदियों को ही संदेश सुनाते थे, लेकिन कुप्रुस और कुरेने के कुछ साहसी विश्वासियों ने ग्रीकों को भी प्रभु यीशु की खुशखबरी सुनानी शुरू कर दी, और प्रभु का हाथ उनके साथ था। बहुतों ने विश्वास किया और प्रभु की ओर मुड़े। जब यह समाचार यरूशलेम की कलीसिया तक पहुंचा तो उन्होंने बरनबास नामक एक व्यक्ति को अंताकिया भेजा। और बरनबास ने क्या किया? उसने जांच पड़ताल, आलोचना या नियंत्रण नहीं किया। बाइबल कहती है वह आनंदित हुआ और उन्होंने उन्हें पूरे मन से प्रभु के साथ दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बरनबास अपने नाम पर खरा उतरा, प्रोत्साहन का पुत्र। उसने परमेश्वर के अनुग्रह को क्रियाशील होते देखा और उसे स्वीकार किया। फिर उसने किसी और को बुलाया, शाऊल, पौलुस, ताकि वे मिलकर इस बढ़ती हुई कलीसिया को सिखा और शिष्य बना सकें। वे दोनों 1 वर्ष तक वहां रहे और बहुत लोगों को शिक्षा दी, और यहीं पहली बार विश्वासियों को मसीही कहा गया। बाद में जब अकाल आने वाला था, तब यह अंताकिया की कलीसिया, जो नई और युवा थी, यहूदिया के विश्वासियों की मदद के लिए आर्थिक सहायता भेजने का निर्णय करती है। एक देने वाली, बढ़ती हुई और एकजुट कलीसिया, अनुग्रह से भरी। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, प्रोत्साहन से विकास होता है। बरनबास आलोचना लेकर नहीं आया, वह प्रोत्साहन लेकर आया। उसके इस एक दृष्टिकोण ने नई कलीसिया की दिशा बदल दी। हर किसी को प्रोत्साहन की जरूरत होती है। जब कोई आप पर विश्वास करता है, आप बढ़ते हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं दूसरों को परमेश्वर के साथ उनके चलने में प्रोत्साहित करता हूं? क्या मैं परमेश्वर के कार्य को जल्दी से पहचान कर उसकी सराहना करता हूं, इवन अगर वह मेरी अपेक्षाओं से अलग हो? दूसरा, स्वस्थ कलीसिया बढ़ती है और देती है। अंताकिया की कलीसिया नई थी, फिर भी उसने उदारता से दूसरों की मदद की। वे केवल वचन के सुनने वाले नहीं थे, वे उसे जीते भी थे। अपने आप से पूछें, क्या मेरी आत्मिक यात्रा केवल पाने तक सीमित है या मैं देने वाला भी हूं? क्या मेरा विश्वास दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति मेरी प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है? हे प्रभु, मुझे बरनबास के समान बना, प्रोत्साहन की आवाज। मुझे वह दृष्टि दे कि मैं दूसरों में तेरा कार्य पहचान सकूं और हर्ष से उसकी सराहना कर सकूं। आमीन।